डिजीजेज ऑफ सेरिबेलम समझ लो, डिजीज ऑफ सेरिबेलम। अगर किसी पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो पता नहीं चल रहा, तो उसका गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे डायग्नोज किया जा सकता है कि हाउ दिस पर्सन या विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व। तो एक आपने याद रखना इसकी डिजीज के साथ ड्रंकन गेट, और ऑफ कोर्स इन दिस केस सेरिबेलम इज नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली, ये तभी होता है। एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंटेंशन ट्रेमर्स। इंटेंशन ट्रेमर को मैं हमेशा फनी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, काम आने पे मौत पड़ना। इंटेंशन ट्रेमर्स कि जब काम करने की रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज फिट, जैसे ही काम करने का कुछ ना कुछ मसला शुरू हो गया कि मुझसे काम नहीं होगा। इंटेंशन ट्रेमर्स वाला पर्सन, कैन ही और शी होल्ड अ कप ऑफ टी? कैन दे राइट प्रॉपरली? जैसे ही वो काम पर्टिकुलरली फाइन कंट्रोल कोई भी करना है, वो फाइन कंट्रोल लॉस हो जाता है, और उस लॉस को हम बताते कैसे हैं? इंटेंशन ट्रेमर। रेस्टिंग में पता ही नहीं होगा, इफ पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन व्हेनेवर देयर इज सम फाइन मोटर एक्टिविटी, अल्टीमेटली द पर्सन विल गेट ट्रेमर्स। ओके, डिसमेट्रिया, एटेक्सिया, फास्ट पॉइंटिंग, ये तीनों में इकट्ठे लिख रहा हूं किसी वजह से। डिसमेट्रिया, एटेक्सिया, फास्ट पॉइंटिंग। अच्छा, ये जो मेट्रिया का वर्ड लगे ना, मैं आपको एक आसान कर देता हूं, इसको रट्टा नहीं लगाना। मेट्रिया का वर्ड निकला है मीटर। मीटर मतलब डिस्टेंस। ऐसे बंदे को, इधर देखना मेरी तरफ, ऐसे बंदे को ओरिएंटेशन नहीं रहती कि वो किसी से कितना दूर है, वो किसी ऑब्जेक्ट से। कल मैंने एक मंकी की एग्जांपल दी थी, बिल्कुल इसी तरह डिसमेट्रिया वाले को ओरिएंटेशन नहीं रहती। अब मुझे बताओ कि अगर डिसमेट्रिया है तो एटेक्सिया साथ आएगा कि नहीं आएगा? एबनॉर्मल गेट, जो कि ड्रंकन गेट मैंने ऊपर लिख दिया। सो डिसमेट्रिया इज कॉजिंग द एबनॉर्मल गेट, जिसको एटेक्सिया या ड्रंकन गेट भी कहते हैं। एंड पास पॉइंटिंग इज आल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसमेट्रिया। पास पॉइंटिंग पता क्या? इधर देखो, ये जिसको सेरिबेलर इशू है, वो अगर एक ऑब्जेक्ट उठाने लगा है, उठाते हुए ओवरशूट कर जाएगा, क्योंकि उसका सेरिबेलम काम नहीं कर रहा। सेरिबेलम प्रिसियन लेकर आता है, ओवरशूट। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने क्या उठाना है, ओवरशूट कर गया। अच्छा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही इसको करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो जब वो वापस आता है तो अंडरशूट कर जाता है। तो यही जो काम है ना, ओवरशूटिंग, अंडरशूटिंग, एक ऑब्जेक्ट तक सही तरह ना पहुंच पाना, ये भी डिसमेट्रिया की एक फॉर्म है, जिसको हम पास्ट पॉइंटिंग कहते हैं। उसको जब भी एक हम करते हैं, उसको डिस्टेंस पे बिठाते हैं ऐसे सेरिबेलर पेशेंट को, और उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को हाथ लगाना है, वो ऐसे फिंगर से टच करो, वो फिंगर लेके जाता है, फिंगर आगे लेके जाता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए वापस आता है, फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं रुकता, अंडरशूट कर देता है, क्योंकि सेरिबेलम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। Another disorder associated with this is dysarthria. Articulation. This person is unable to speak properly. पता उसकी साउंड कैसी होती है? इधर देखो, कुछ जगहों पे बहुत लाउड वर्ड्स बोल देता है, कुछ जगहों पे बहुत कम। वाइवे में भी शायद ऐसा ही होता है, डिसआर्थरिया चल रहा होता है कुछ। बेटे, व्हाट डू यू थिंक हाउ द कार्डिक आउटपुट इज रेगुलेटेड? अब उसमें एक ही वर्ड आता है बताने वाले को कि कार्डिक आउटपुट रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब वो वाइवा कैसे दे रहा है, वो ऐसे डिसआर्थरिया वाला वाइवा हो रहा है। सर द कार्डिक आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Sir, cardiac output is regulated autonomic system and some other factors as well, sir. बेटे, what are the other factors if you can name them? आपने एक नंबर ले लिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और भी कुछ बता दें। Yes sir, there are some factors, sir. Sir, autonomic nervous system, sir, sympathetic and parasympathetic nervous system. ये बिल्कुल जो इस तरह की टॉक है ना, एकदम लाउड, एकदम डेम, और अगले को कुछ समझ नहीं आ रही कि अगला क्या बोल रहा है, ये सब का सब डिसआर्थरिया में फिट होगा। And the last but not the least is dysdiadochokinesia. बस ये लास्ट करते हैं और इसको खत्म करते हैं। डिसडायोडोकोकाइनेसिया, एक है कोकाइनेसिया जो नॉर्मल है। बट इधर देखना है, कोकाइनेसिया ये होता है कि रैपिड ऑल्टरनेट मूवमेंट्स करना।
आप पेशेंट को कहते हो कि अपने दूसरे हाथ पे हाथ रख के उसको ऐसे मूव करना है, रैपिडली मूव करना है। ये ऑल्टरनेटेड हम सब कर सकते हैं, मूवमेंट आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट होता है वो शुरू करेगा इसको, लेकिन शुरू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल लूज कर जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक एक्सटर्नल आई, एक दफ़ा मुझे एक बात याद आ गई। एक्सटर्नल ने कहा कि जरा डिसडायडोकोकानेसिया चेक करो, अपना करो, सब्जेक्ट था नहीं, तो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसे दूसरे हाथ कर, दोनों हैंड्स का करना होता। अब मैं अगली इंटरेस्टिंग बात बता, उन्होंने उसको कहा कि यार दोनों हाथों का इकट्ठा करना हो तो कैसे करेंगे, तो वो ऐसे ऐसे करेंगे। अब जैसे आपको ऑकवर्ड लगा ना देखते हुए, उस वक्त मैं भी पास खड़ा हुआ था और एक्सटर्नल भी खड़े हुए था। एक्सटर्नल मुझे कह रहे थे यार, तो बाय द वे जब दोनों हाथों का इकट्ठा चेक करना हो तो पुट योर हैंड ऑन योर थाइस एंड देन डू दिस, हवा में नहीं करना। दिस डायडोकोकानेसिया। थैंक यू।